हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे पता है बहुत ही अच्छे होंगे। और देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, आज की क्लास पे मैंने वो कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो ट्रिक्स बताई है जो मैंने खुद में डेवलप की है और तुम्हें इस वीडियो के अलावा और वो कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी और इतना डीपली तुम्हें कहीं भी वैल्यू नहीं मिलेगी ऐसा कंटेंट। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार है। तुम्हें पता है, इससे पहले हमने इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। अब इंपेरेटिव का लास्ट जो पार्ट बचा है वो सॉल्व करना है, वो देखना है। और आज मैं तुम्हें बेस्ट टेक्निक बताने वाला हूं। जब तुम वीडियो देखेगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसीलिए हर काम को छोड़ के पढ़ाई करो, फुल फोकस के साथ नोट्स बनाओ और आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को और इंपेरेटिव क्वेश्चंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। उस पे मैंने इंपेरेटिव क्वेश्चंस पे तुम्हें 4 टाइप के स्ट्रक्चर बताए थे जो एग्जाम में आते हैं, इनके बाहर कुछ नहीं है। 4 टाइप के स्ट्रक्चर याद है। फर्स्ट टाइप था जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। सेकंड था जो डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं। अरे भाई याद है या भूल गए? याद है? हाँ, बहुत अच्छी बात है अगर याद है तो, क्योंकि तुम मेरे साथ पढ़ोगे तो भाई याद तो होगा ही। थर्ड थे जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। ये इंपेरेटिव क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, उनके 4 स्ट्रक्चर बनते हैं एग्जाम में। पहला जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जो डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं और जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। ये 3 हमने कल पढ़ लिए थे बिकॉज इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जिससे कहा, फिर टू, और टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पूरा कॉपी हो जाता है। आज हम जो चौथा इसका पार्ट है, जो चौथा स्ट्रक्चर है वो है लेटर्स वाले, वो हम आज कवर करने वाले हैं। बिकॉज मैंने तुम्हें बताया था इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अरे लिख के काम नहीं बनेगा, मेरे साथ पहले बोलो क्या? सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। और जो इस पे रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब वो सेड से किस पे कन्वर्ट होती है? सजेस्टेड या प्रपोजल में। सजेस्टेड मतलब सुझाव देना, प्रपोजल मतलब तुम्हें पता ही है किसी को भी किसी चीज को ऑफर देना, प्रस्ताव जिसको बोलते हैं। तो बहुत लोग बोल रहे थे सर ये रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड कब आएगी? बिकॉज अभी तक हमने एडवाइस भी कंप्लीट कर लिया है, एडवाइस पढ़ लिया है, ऑर्डर्ड पढ़ लिया है, रिक्वेस्टेड पढ़ लिया है। तो जो स्टूडेंट सोच रहे थे सर सजेस्टेड कब आएगा, तो सजेस्टेड इस वाले में आती है, इस कंडीशन में लेटेस्ट वाले में आता है सजेस्टेड। अब समझ में आ गया? तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो सजेस्टेड या प्रपोजल में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक और चीज, इसमें टू के साथ ऑब्जेक्ट इंक्लूड होगा, मतलब टू के साथ जो ऑब्जेक्ट है उसे भी हम इंक्लूड करेंगे। बस ये है इसमें। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो बनाते हैं। सेम ऐसे ही है, ही का ही। जो सेड है, सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सजेस्टेड। तो ही सजेस्टेड। अब उसके बाद टू मी है, तो टू मी को डायरेक्ट हम टू मी लिख देंगे। ये तो लिखा है थर्ड पॉइंट। टू के साथ ऑब्जेक्ट जो होगा वो इंक्लूड हो जाएगा, उसको हम एज इट इज नोट कर लेंगे। तो फर्स्ट ही का ही, सेड का क्या बन गया? सजेस्टेड। उसके बाद टू मी का टू मी। अब इसमें एक और चीज यहां पे लिख दो, जो दैट है, दैट हम इंक्लूड करेंगे। दैट एज अ कंजंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो एज अ दैट कंजंक्शन यूज हो गया, ये इसको भी इंक्लूड करेंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कैच है। कैसे? इसके बाद स्ट्रक्चर क्या यूज होगा? सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये तो तुम्हें समझ पा गया। लेकिन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये अस नहीं होगा, ये नहीं होगा। सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन दोनों को मिला के होगा। सॉरी, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट इन दोनों को मिला के होगा। कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? ही और मी, इन दोनों को मिला के बनेगा सब्जेक्ट। इन दोनों को मिला के सब्जेक्ट बनेगा। ये है इस पे तो हल्का सा कैच। ही और मी इन दोनों को मिला के क्या बनेगा? वी शुड स्टडी इंग्लिश, ये बनेगा। दैट मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट भी इस पे इंक्लूड होगा, कंजंक्शन, ये बनेगा। कैसे? सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो दैट कंजंक्शन के बाद हम ये यूज करेंगे, सब्जेक्ट, फिर शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो अस का, ये नहीं है कि अस सेकंड है तो उसको इसके अकॉर्डिंग, नहीं, वो बनेगा इन दोनों का मिक्सचर। अब जैसे मैं बोलूंगा ही, वो, और मी, मैं, तो वो और मैं बना के क्या बना? वी, हम, ये बनेगा बस। फिर उसके बाद ही सेड टू मी लेट अस हेल्प द पुअर, इसको कैसे बनेंगे? फिर से देखो ध्यान से, ही का ही,
अब ये लेटस वाले हैं तो लेटस वाले के लिए क्या यूज करेंगे हम, शुड, ये पूरा स्ट्रक्चर। और सेट का क्या बन जाएगा, सजेस्टेड, तो ही सेट का क्या बना, सजेस्टेड। फिर टू मी का टू मी एज इट इज नोट कर लिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन दैट। इतना आ गया, ये कर दिया। अब इसके बाद हमको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट शुड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, इन दोनों का मिक्सचर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों का मिक्सचर। तो ही और मी, वो और मैं, वो और मैं मिला के क्या बने, हम, वी। तो ये होगा हमारा सब्जेक्ट, वी। सब्जेक्ट आ चुका है शुड, शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प द पुअर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतना इजी है वो। अब तुम्हें दिक्कत आ रही होगी, तुम्हें समझ पे सब आ गया है, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही होगी, दिक्कत आ रही होगी, वो आ रही होगी सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिक्स कैसे करें। उसकी मैं बहुत तुम्हें एक ट्रिक बताने वाला हूं जो शायद ही तुम्हें कहीं मिलेगी पूरे इंटरनेट पे। वो ट्रिक मैंने डेवलप की है और बहुत ही धमाकेदार है, देखो क्या होता है। पहले और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आगे इन दोनों को करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, देखना। फिर तुम बोलोगे सर ट्रिक से बहुत काम आसान हो गया। चलो, यू सेड टू हिम लेट अस वॉच द टीवी, कैसे बनेगा, यू का यू, सेड का बन गया सजेस्टेड, फिर टू के साथ ऑब्जेक्ट टू हिम, वो ऑब्जेक्ट एज इट इज नोट हो जाएगा, टू के साथ हिम, टू के साथ ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो गया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो क्या लगा, दैट कंजंक्शन यूज किया। उसके बाद अब जो स्ट्रक्चर चाहिए वो चाहिए सब्जेक्ट शुड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू और हिम, इन दोनों का मिक्सचर बनेगा, तुम और वो, तो इन दोनों का मिक्सचर क्या बनेगा, हाँ यू ही बनेगा, यू शुड वॉच द टीवी। ये आंसर हमारा हो जाएगा, कैसे, सब्जेक्ट शुड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और पूरा ऑब्जेक्ट, ये हो गया आंसर। अब लास्ट वाले इसको देखते हैं, लास्ट वाले को, शी सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक, कैसे बनेगा, शी का शी, सेड का बन गया सजेस्टेड। उसके बाद टू मी था तो टू के साथ ऑब्जेक्ट एज इट इज नोट हो जाएगा, टू मी। अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो उसके बदले कंजंक्शन दैट यूज कर दिया। अब यहां से हमको क्या, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट शुड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, मी और शी, इन दोनों का मिक्सचर, तो ये बनेगा वी, वो और मैं, क्या बन गया, हम, वी, फिर शुड गो फॉर अ वॉक, ये हमारा आंसर हो गया। सब्जेक्ट शुड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया। अब जो तुम्हें कंफ्यूजन है, सर ये यू और हिम का यू कैसे बन गया, शी और मी का वी कैसे बन गया, अब इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हें सुन के मजा आ जाएगा, धमाकेदार ट्रिक है। देखो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी इसके अलावा, ये मेरी गारंटी है। देखो, जब भी फर्स्ट पर्सन आ रहा हो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में, फिर से बोल रहा हूं, जब भी फर्स्ट पर्सन आ रहा हो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में, मैं लेट्स एग्जांपल लेता हूं, ही सेड टू मी, यह है सब्जेक्टिव केस, यही तो है, और ये टू मी, यह है ऑब्जेक्टिव केस। तो जब भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस किसी में भी, दोनों में से किसी में भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा हो, ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो जब भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस दोनों में से किसी में भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा हो, तो दैट कंजंक्शन के बाद जो हम नया अपना सब्जेक्ट बनाएंगे वो वी बना देंगे, ये बन जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। वी कब बनेगा, जब हमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी केस में, इन दोनों में से हमको अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिख गया तो। फिर नेक्स्ट है, अगर हमको सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिख गया सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में, कहीं भी इन दोनों में से अगर सेकंड पर्सन दिख गया, एग्जांपल ले रहा हूं, शी सेड टू यू, अगर हमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में से किसी में भी अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिख जाए, देखो यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो फिर हम दैट कंजंक्शन के बाद जो नया सब्जेक्ट बनाएंगे वो यू बना देंगे, ये बन जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट। समझ पा रहा है, बहुत इजी है। और थर्ड है क्या, जब हमें थर्ड पर्सन दिख जाए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में, दोनों में थर्ड पर्सन होना चाहिए, जैसे ही सेड टू देम। अब ये देखो, ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जब दोनों कंडीशन में थर्ड पर्सन दिख जाए तो दैट कंजंक्शन के बाद जो हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे उसे दे बना देंगे, ये बन जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट। बस
बहुत इजी है, दोबारा बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना, ये ट्रिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। देखो बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, जब भी हमें फर्स्ट पर्सन दिख जाए, या तो सब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव, किसी में भी, दोनों में से एक में, जैसे इस पे हमको ऑब्जेक्टिव केस में दिख गया फर्स्ट पर्सन, तो अब जो नया सब्जेक्ट हम बनाएंगे वो बना देंगे वी। फिर जब हमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिख जाए, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किसी में भी, यहां पे भी हमको सेकंड पे हमको ऑब्जेक्टिव केस मिल गया, या ये भी हो सकता था यू सेड टू हिम, ये भी हो सकता था यू सेड टू हिम। देखो अब ये फर्स्ट कंडीशन में मिल गया हमको ऑब्जेक्टिव केस, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो जब भी हमको ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्टिव केस में, अब हमको सब्जेक्टिव केस में यू दिख गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिख गया, तो अगर हमें किसी भी कंडीशन में सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिख जाए सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में, तो हम जो नया सब्जेक्ट बनाएंगे वो यू बनाएंगे। और थर्ड क्या है, जब हमें सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी, दोनों में थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिख जाए, तो जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा दे। अब समझ पा गया? अब देखो जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं वो कैसे किए, ये देखो, इनको देखो। जो पहला क्वेश्चन हमने किया था, ही और मी था, ही है थर्ड पर्सन, मी है फर्स्ट पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन दिख गया, तो अब हमने जो सब्जेक्ट बनाया नया वो क्या बनाया, वी। फिर देखो ही और मी, वो और मैं, इसमें भी फर्स्ट पर्सन दिख गया, मी फर्स्ट पर्सन है, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिख जाए तो हमने क्या बनाया, नया सब्जेक्ट वी बनाया। अगर किसी को ये नहीं पता फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मेरे टेंस और एक्टिव पैसिव की वीडियो देख लेना, उस पर मैंने डिटेल में कवर करवाया है हर चीज। अब देखो जो हमने नया फिर और जो किया था, यू और हिम। देखो ये सेकंड पर्सन था यू, तो जब सेकंड पर्सन आ गया दिख जाए कहीं भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में, तो जो नया बनाया सब्जेक्ट वो क्या बनाया, यू बनाया। ये था कॉन्सेप्ट। और फिर देखो शी और मी, देखो मी ये फर्स्ट पर्सन दिख गया, चाहे ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्ट में, जब फर्स्ट पर्सन दिख जाए तो उसका क्या बनाया, वी बनाया। अब जाके आ गया तुम्हें? हाँ, अगर तुम्हें आ गया है तो तुम्हारे चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, इन्हें सॉल्व करो। ये 3 मैं समझ जाऊंगा, तुम इसका अगर आंसर दे दोगे, सॉल्व कर दोगे, मैं समझ जाऊंगा तुम्हें आ चुका है। जल्दी से करो, मैं करवाता हूं, तब तक तुम वीडियो पॉज करके करो। शी सेड टू अस लेट अस प्ले क्रिकेट, तो शी का शी, फिर सेड का क्या करेंगे, सजेस्टेड। अब तुम्हें आ गया होगा, फिर टू अस, टू के साथ ऑब्जेक्ट एज इट इज नोट हो जाएगा, टू के साथ अस, फिर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, इसके बदले कंजंक्शन दैट लगा। अब दैट के बाद हमें क्या चाहिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट नया बनेगा वो क्या बनेगा, शी और अस, इन दोनों को मिला के बनेगा अस। ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो जब भी हमको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिख जाए, तो उसका जो नया सब्जेक्ट बनता है वो बनता है वी। सब्जेक्ट आ चुका है, उसके बाद शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट हो जाएगा। अब आ गया? तो भैया ऐसी ट्रिक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, मेरे साथ पढ़ोगे तो हर चीज इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब सेकंड देखते हैं, यू सेड टू हर लेट अस गो फॉर शॉपिंग, तो यू का यू, सेड कन्वर्ट हुआ सजेस्टेड में, ये होता है सजेस्टेड का स्पेशल केस, सजेस्टेड हमेशा लेट अस वाले पे आता है। फिर टू हर हमने एज इट इज नोट कर लिया, टू के साथ ऑब्जेक्ट, फिर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो उसके बदले दैट कंजंक्शन यूज हुआ। उसके बाद हमको क्या चाहिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, शुड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट नया बनेगा वो क्या बनेगा, यू और हर, इन दोनों का मिक्सचर। अब हमको यू मिल चुका है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन मिल चुका है सब्जेक्टिव केस में, तो जो नया बनेगा वो बनेगा यू, ये हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा यू। फिर उसके बाद शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो फॉर शॉपिंग, हमारा आंसर हो गया। देखो कितना इजी है। तो ये ट्रिक है ना बेस्ट। ये तुम्हें कहीं किसी भी बुक पे नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी, किसी भी बुक पे नहीं मिलेगी। दे सेड टू हर लेट अस गो फॉर अ मूवी, तो दे का दे, फिर ध्यान से देखो, ध्यान से, दे का दे, सेड का सेड। अब अपना आंसर मिलाओ जो तुमने बनाया, सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सजेस्टेड में, टू हर एज इट इज नोट हो जाएगा टू हर, टू के साथ ऑब्जेक्ट। अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया तो उसके बदले कंजंक्शन दैट लग गया। अब दैट के बाद जो हमें कंडीशन चाहिए वो चाहिए सब्जेक्ट, शुड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट नया बनेगा वो दे और हर, इन दोनों को मिला के बनेगा, मिक्स करके। अब दे भी थर्ड पर्सन है और हर भी थर्ड पर्सन है, दोनों के दोनों जब थर्ड पर्सन हो तो जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा दे, ये हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा दे। फिर शुड, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, गो
फॉर अ मूवी, ये हमारा आंसर हो गया बस। तो ये थे हमारे लेटस वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जब लेटस दिया हो, जब इसका स्ट्रक्चर लेटस में हो, तो उसको जो कन्वर्ट करते हैं उसका होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, शुड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट बनता है वो दोनों के मिक्सचर से बनता है। अब मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया है, तुम बोलोगे सर हाँ आज कुछ नया जानने को मिला। अगर तुम्हें नया जानने को मिला तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और नोट्स अपने अच्छे से बनाते रहो, पढ़ते रहो, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो अब तुमने नोट कर लिया होगा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से सबके सब अपने नोटबुक पे हेडिंग डालो, चेंजेस ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। जब भी हमें डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस गिवन हो तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं, अब हम वो सीखते हैं। देखो इससे पहले हमने इंटरोगेटिव क्वेश्चंस को चेंज कैसे करते हैं वो सीख लिया, फिर हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। अब जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। अब जो हिंदी वाले हैं भाई, टेंशन मतलब तुम्हारे भी लिख रहा हूं, एक्सक्लेमेटरी को हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ये लो, जो हिंदी वाले हैं उनको भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे अतुल सर हिंदी वालों को भी ख्याल रखते हैं एज वेल एज इंग्लिश वालों को भी ख्याल रखते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य इन्हें हिंदी में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते क्या है, एक्सक्लेमेटिव या एक्सक्लेमेटरी जो तुम्हारी मर्जी, इन्हें बोलते क्या है, ये होते क्या है, इनकी पहचान क्या होती है। हाँ, इनकी पहचान वो होती है, यहाँ पे लिखा भी है, जिनके लास्ट में तुम्हें ये साइन दिखता है, ये ये वाला साइन, ये देखो, इसका मतलब वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जिससे तुमने बहुत सारे वर्ड सुनेंगे ओह या अलास, तो याद रखना इनके पीछे ये तुम्हें एक्सक्लेमेटरी साइन दिखता होगा। अब याद रखना जो ये हैं इन्हें इंटरजेक्शन बोलते हैं। ये मैंने तुम्हें करवाया है, जिसपे मैंने बेसिक ग्रामर की जो पहली वीडियो है बेसिक ग्रामर सीरीज की, उसमें मैंने तुम्हें बताया है जो ये वर्ड्स होते हैं ये इंटरजेक्शंस होते हैं, और जो साइन होता है ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। एक्सक्लेमेटरी साइन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और इन दोनों को मिला के तब बनता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बात समझ पाई? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होती है कहीं पे भी तुम्हें ये साइन दिख जाए, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसे विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं जो सडनली निकलते हैं। ओके, अब ये क्या दिखाते हैं, क्या एक्सप्रेशंस मतलब क्या दिखाते हैं, कौन सी भावना दिखाते हैं? तो ये दिखाते हैं जॉय मतलब खुशी की भावना, सॉरो मतलब दुख की भावना, अप्लॉस मतलब किसी की तारीफ करना, तालियां बजाना, वंडर मतलब सरप्राइज होना या खुश होना, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, रिग्रेट मतलब क्या होता है, पछतावा, रिग्रेट मतलब पछतावा होना। तो जितनी भी फीलिंग्स है, देखो यही इमोशंस होते हैं ह्यूमन में, इनके बाहर तो अगर कोई इमोशन मुझे लगता नहीं होता होगा, अगर तुम्हें होता है तो भैया पता नहीं। तो ये जितने भी इमोशंस हैं, जो भी वर्ड्स इन इमोशंस को शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड, और इसीलिए उन्हें बोलते हैं जो सेंटेंस, उन्हें बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इतना समझ पा गया? ओके, अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज कैसे करते हैं, बाकी जो मैंने ये लिखा है ये तुम्हें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अब रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 5 रूल हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बेसिक है, जल्दी से इनको देखते हैं। अरे भाई नोट बाद में करना, पहले समझ लो, बाकी नोट तो तुम आराम से कर ही दोगे। जो पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब का रूल। जब हमको डायरेक्ट स्पीच में सेड या सेड टू दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो अब ये इनडायरेक्ट में चेंज कैसे हो जाएगा, एक्सक्लेम विद जॉय ये बन जाएगा, या तो एक्सक्लेम विद सॉरो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, या तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद रिग्रेट, या एक्सक्लेम विद अप्लॉस, इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। कब, सेड या सेड टू जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनमें इन रिपोर्टिंग वर्ब में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी एक्सक्लेम विद जॉय कब आएगा, जब डायरेक्ट स्पीच में हमको इंटरजेक्शन वर्ड मिला हुर्रे, हुर्रे मतलब जब खुशी दिखाए, हुर्रे आज मैं जीत गया, या हुर्रे मैं पास हो गया। तुम भी बोलोगे जब तुम मेरे साथ पढ़ते रहोगे, जब तुम्हारा एग्जाम निकलेगा तुम भी उस दिन हुर्रे हुर्रे करोगे। तो ऐसे वर्ड्स हुर्रे जो हमको खुशी दिखाएं, तो उसमें हम जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय। जो खुशी दिखाएं उन सब के लिए एक्सक्लेम विद जॉय यूज करेंगे। फिर जो हमको दुख दिखाएं, अलास अरे मेरा एग्जाम नहीं निकला, ये मेरा घाटा हो गया, तो जो दुख दिखाएं ऐसे वर्ड्स के लिए रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम विद सॉरो। ठीक है, और फिर जो हमको सरप्राइज दिखाएं, ऐसे वर्ड्स जिनसे हम चौंक जाएं, जैसे कि सरप्राइज के लिए क्या यूज होता है, हाउ अरे कैसे, फिर व्हाट क्या क्या कहा, और एक और होता है यूरेका। ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये हमको सरप्राइज वाली फीलिंग दिखाते हैं, चौंकने वाली फीलिंग, तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये यूज करेंगे। जब हमको ये सारे वर्ड्स किस पे दिखें, डायरेक्ट स्पीच पे जब हमको ये सारे वर्ड्स दिखें,
तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करेंगे, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, किसके बदले, सेड या सेड टू के बदले। फिर अगर हमको डायरेक्ट स्पीच में ऐसे वर्ड्स मिल जाएं जिससे हमको रिग्रेट हो, ओह बहुत बुरा हुआ, रिग्रेट हुआ, पछतावा हो, तो इन वर्ड्स के लिए क्या यूज करेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। और अप्लॉज क्या, जब हमें ऐसे वर्ड्स दिख जाए डायरेक्ट स्पीच में, ब्रावो, बहुत बढ़िया, मतलब किसी की तारीफ करना, तालियां बजाना, अरे बहुत बढ़िया, जब ऐसे वर्ड दिख जाए, जब तारीफ वाली फीलिंग हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। तब हम ये यूज करेंगे किसके बदले, सेड या सेड टू के बदले। तो ये था रिपोर्टिंग वर्ब का रूल, पहला रूल, तुम्हें समझ पा गया होगा। फिर सेकंड रूल क्या है, हम चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किसमें, फुल स्टॉप मतलब अफर्मेटिव में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, अफर्मेटिव में। जब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जब डायरेक्ट से आइडियस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उन्हें किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अफर्मेटिव में। सेम जैसे हमने इंटरोगेटिव में किया था, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इंटरोगेटिव को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, अफर्मेटिव में। वैसे ही जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उनको भी अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। थर्ड रूल क्या है, दैट कंजंक्शन यूज करेंगे। जब इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं तो उसके बदले कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे, दैट। फोर्थ जो रूल है वो है इंटरजेक्शंस, जो वर्ड होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो वर्ड्स जिन्हें हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं, जैसे ये वाले वर्ड हुर्रे, अलास, ब्रावो, ओ, व्हाट, ये सारे के सारे वर्ड रिमूव हो जाते हैं। इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इन वर्ड्स का, इंटरजेक्शंस का यूज नहीं करते, इन्हें हटा देते हैं। और फिफ्थ जो रूल है वो तुम्हें पता ही है, एज इट इज, जो हमेशा हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रोनाउन चेंज होंगे, टेंस चेंज होगा, मतलब टेंस बैकशिफ्ट होगा, और टाइम एंड प्लेस रिलेटेड वर्ड्स भी चेंज होंगे। जो भी वर्ड्स हमको टाइम और प्लेस दिखाएं वो भी चेंज होंगे। प्रोनाउन तो हमेशा चेंज होते ही हैं, और जो टेंस होगा वो भी बैकशिफ्ट होगा। तो ये 5 रूल हैं, इन्हें आराम से नोट करो। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा जो ये रूल्स हैं इन्हें कैसे अप्लाई करना है। इन्हें जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। अब पहला जो क्वेश्चन है, डॉली सेड हुर्रे आई वॉन द प्राइज। जो डॉली है वो खुशी से बोल रही है, अरे आई वॉन द प्राइज, प्राइज जीत गई है डॉली। तो हुर्रे यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, और यहाँ पे तुम्हें एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिख रहा है। अब जो हुर्रे है वो किसको दिखा रहा है, खुशी को दिखा रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे, डॉली, डॉली का डॉली। अब जो सेड है वो किसमें कन्वर्ट होगा, एक्सक्लेम्ड, बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बिकॉज हुर्रे है, खुशी का मौका है, खुशी दिखा रहे हैं, इसलिए एक्सक्लेम्ड विद जॉय हम यूज करेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, सेड के बदले तो ये पूरा यूज कर दिया। अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो उसके बदले हम कंजंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। उसके बाद आई वॉन द प्राइज, आई वॉन द प्राइज, इसका क्या बनेगा, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा डॉली के अकॉर्डिंग, दैट शी बन जाएगा। वॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, शी हैड वॉन द प्राइज, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था जो हुर्रे वर्ड, इसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसको हम नहीं यूज करते हैं। क्यों, बिकॉज हुर्रे के बदले हमने एक्सक्लेम विद जॉय यूज कर तो दिया, जो ये हुर्रे था उसके बदले एक्सक्लेम विद जॉय यूज कर दिया, इसलिए दैट के बाद अब हम हुर्रे नहीं यूज करते हैं, इस वर्ड को यूज नहीं करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, आई वॉन द प्राइज, तो शी हैड वॉन द प्राइज, जो आई था वो कन्वर्ट हो गया शी में, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था तो कन्वर्ट हो गया डॉली। अब आ गया, नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड अलास आई फेल्ड द एग्जाम। जो अलास है वो क्या दिखाता है, दुख को, तो अब क्या करेंगे, ही का ही सेड कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम दुख दिखा रहे हैं तो किसमें कन्वर्ट होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इसमें। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, क्या लगा, कंजंक्शन दैट। अब जो इंटरजेक्शन वर्ड है अलास, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज अलास के जगह हमने अब एक्सक्लेम विद सॉरो यूज कर दिया, तो फिर से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो इंटरजेक्शंस वर्ड होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब आई, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ही के, तो ही फेल्ड द एग्जाम, फेल्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट, तो इसको कन्वर्ट किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट, अगेन पास्ट परफेक्ट में, ही हैड फेल्ड द एग्जाम, हमारा राइट आंसर हो गया। अब तुम बोलोगे सर कितने इजी हैं, अरे इतने ही इजी होते हैं, बस केवल तुम्हें रूल्स, जो कॉन्सेप्ट है, रूल्स हैं वो समझना होता है, ये काम कैसे करता है।
अब तुम्हें समझ पा गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, तो तुम आराम से कर दोगे। जल्दी से लास्ट वाला, तुम सब के सब मुझे इसका आंसर दो। वीडियो पॉज करो और इसका आंसर दो मुझे कमेंट्स में, और तब तक मैं तुम्हें करवा रहा हूं। ही सेड टू देम, तो ही का ही, फिर सेड टू देम, ये पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यूरेका, यूरेका आ चुका है, इसका मतलब सरप्राइज हो रहे हैं, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिख चुका है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, उसके बदले कंजंक्शन दैट यूज हुआ। अब यूरेका वर्ड इसको हम एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज इसके बदले तो हमने पूरा लिख चुका है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अब यहां से स्टार्ट, आई हैव सॉल्व द सम, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो आई था अभी तो सब्जेक्ट भी लिखना है, आई हैव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये चेंज होगा ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, दैट ही हैड सॉल्व्ड द सम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस सब्जेक्ट क्या था, आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, इसको चेंज किया सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही लिखा। फिर हैव सॉल्व्ड था, प्रेजेंट परफेक्ट था, उसको कन्वर्ट कर दिया पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद पूरा वही द सम, बस हमारा राइट आंसर हो गया। तो ही का ही, सेड टू देम, इन पूरे का क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, दैट कंजंक्शन यूज हुआ। बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं है, यही होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। मुझे पता है तुम्हें समझ पा गया होगा अच्छे से। अब इन्हीं का एक दूसरा टाइप होता है, देखो ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे, जैसे यूरेका, अलास, हुर्रे, ऐसे टाइप के आ रहे थे। अब एक नेक्स्ट टाइप की भी होते हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं भाई, एक नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। हर टाइप के क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर टाइप की। ये देखो, ये सेकंड टाइप के है जिसमें व्हाट या हाउ आए। अब ये कौन सा टाइप है, व्हाट या हाउ वाला टाइप, इसको तुम नोट भी कर सकते हो, ये है व्हाट या हाउ वाला टाइप। व्हाट या हाउ कब यूज होते हैं, सरप्राइज, अभी तुम्हें लिखवाया था, जब हम सरप्राइज होते हैं, जैसे व्हाट मतलब क्या, या हाउ मतलब कैसे, तो ये दोनों सरप्राइज के लिए यूज होते हैं। लेकिन इन दोनों का हल्का सा चेंज ये आता है, किसी भी सेंटेंस में अगर तुम्हें व्हाट या हाउ दिख गया, किसकी बात कर रहा हूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात कर रहा हूं, अगर तुम्हें कहीं भी व्हाट या हाउ दिख गया डायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें हम वेरी और ग्रेट का यूज करते हैं, इन दोनों वर्ड्स का यूज करते हैं। अब वेरी का यूज कब करते हैं, एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव से पहले वेरी यूज करेंगे, एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करेंगे, और नाउन से पहले ग्रेट का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब हमें व्हाट या हाउ दिख जाए। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो बताता हूं, ये देखो, शी सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने इंटेलिजेंट हो। अब ये देखो हाउ आ चुका है, तो अब इस हाउ को हम चेंज कैसे करेंगे, देखो लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसमें कौन सा है, हाउ वाला है, जिसपे व्हाट या हाउ आ जाए, उसको चेंज कैसे करेंगे, शी का शी, सेड टू हिम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि हाउ दिया है, इसका मतलब शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तो सरप्राइज हो रहे हैं, चौंक रहे हैं ये। तो जो सेड टू हिम था वो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, तो उसके बदले दैट लगा। अब दैट से कैसे करेंगे, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, यू, ये है सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये आता है ना, अफर्मेटिव में चेंज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, यू, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही सब्जेक्ट, फिर वाज, आर था तो आर किसमें चेंज हो गया, वाज, टेंस को बैक शिफ्ट कर दिया, ये वाज, फिर वेरी इंटेलिजेंट, ये हो गया। वेरी इंटेलिजेंट क्यों किया, वेरी अपनी मर्जी से कहां से यूज किया, बिकॉज जो इंटेलिजेंट था वो एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव से पहले हमेशा हम क्या लगाएंगे, वेरी लगाएंगे। ये तो दिया है जब एडजेक्टिव हो तो उससे पहले हम हमेशा वेरी का यूज करेंगे, किसमें, जिसपे भी हमको व्हाट या हाउ दिख गया। तो इसमें हाउ था तो हमने क्या कर दिया, he was very intelligent, ये बना दिया। you था सेकंड पर्सन प्रोनाउन, उसको कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो he हुआ, r का was हुआ, फिर इंटेलिजेंट का क्या हुआ, वेरी इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव था तो वेरी लगा दिया। बस ऐसे करते हैं। फिर से दूसरा भी करवाता हूं प्रैक्टिस, देखो he said wow what a great idea, तो हम सरप्राइज हो रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, he का ही, फिर exclaimed with surprise, इतना नोट कर लिया। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा तो क्या यूज होगा, दैट। अब दैट के बाद हमको जो हमारा एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस है, देखो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है, व्हाट अ ग्रेट आइडिया नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से सब्जेक्ट ऐड करेंगे, सूडो सब्जेक्ट इट। अब ये सिंपल प्रेजेंट है तो उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट, वाज अ ग्रेट आइडिया, ये बन जाएगा। कैसे? ये देखो आइडिया क्या था? नाउन, तो नाउन के पहले क्या लग गया? ग्रेट लग गया। हालांकि हमको क्वेश्चन में भी दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रेट ना दिया होता फिर भी हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? इट वॉज अ ग्रेट आइडिया लगाते, बिकॉज आइडिया नाउन है और नाउन से पहले ग्रेट लग जाएगा। नाउन है, नाउन से पहले क्या लग जाएगा? ग्रेट लग जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है किसमें? जब हमको हाउ या व्हाट ये गिवन हो तो इनका ऐसे बनाते हैं, जैसे दैट के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं था तो इट वॉज अ ग्रेट आइडिया, ये कर दिया। टेंस प्रेजेंट में था तो उसे बैकशिफ्ट पास्ट में कर दिया। अब लास्ट देखते हैं, द टीचर सेड व्हाट अ डर्टी क्लास, कितनी गंदी क्लास है। क्या करेंगे? द टीचर का द टीचर, फिर सरप्राइज हो रहे हैं ना, व्हाट आ गया तो सरप्राइज हो रहे हैं। लेकिन अब हम कैसे सरप्राइज हो रहे हैं? नेगेटिव वे में सरप्राइज हो रहे हैं। तो नेगेटिव वे में जब सरप्राइज होते हैं तो इसके लिए टीचर एक्सक्लेम विद सरप्राइज नहीं आएगा, इसके लिए एक और वर्ड अच्छा, इससे भी अच्छा सुटेबल होता है, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद। जब हम नेगेटिव सेंस में चौंकते हैं तो उसके लिए आता है एक्सक्लेम विद डिसगस्ट। फिर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, क्या यूज हुआ? दैट व्हाट अ डर्टी क्लास, तो इसका क्या बन जाएगा? क्लास वाज वेरी डर्टी, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि दैट के बाद हम क्या चाहिए था? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं है तो ये बस सब्जेक्ट वर्ब। अब डर्टी क्या था? यहां पे मैं लिख भी रहा हूं, डर्टी एडजेक्टिव था, तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगा दिया? वेरी। एडजेक्टिव से पहले हमेशा वेरी लग जाता है, तो क्या बनेंगे इसका? द टीचर एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट। डिस्गस्ट तब आता है जब बहुत ही गंदा, जब ऐसी फीलिंग आई कि अरे छी कितनी गंदी क्लास है। सरप्राइज हो रहे हैं, चौंक रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वे में, तो हम एक्सक्लेम विद डिस्गस्ट यूज करते हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमा रिमूव दैट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्लास वाज वेरी डर्टी। ये सिंपल प्रेजेंट में था, इसको किस में चेंज कर दिया? वाज सिंपल पास्ट में। क्लास वाज वेरी डर्टी, डर्टी से पहले वेरी लग गया बिकॉज डर्टी था एडजेक्टिव। तो अगर एडजेक्टिव हो तो उससे पहले क्या लग जाएगा? वेरी, और अगर नाउन हो तो उससे पहले ग्रेट लग जाएगा। कब लगेगा? जब व्हाट या हाउ क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए, कहीं भी अगर तुम्हें व्हाट या हाउ दिख जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे, तो ये है, ऐसे करते हैं। अब तुम्हें समझ पा गया होगा। अब हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो चुका है कंप्लीट। जल्दी से जो अभी तक पढ़ा है उसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है चेंजेस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। इसको अपनी नोटबुक में जल्दी से हेडिंग डालो, चेंजेस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। जब हमको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस गिवन हो तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। वैसे तुम्हें ऑप्टेटिव का मतलब पता होगा, लेकिन अगर ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं जिन्हें नहीं पता अभी तक ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, तो मैं बताता हूं। ऑप्टेटिव मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य, जो हमको इच्छा के बारे में बताए। इच्छा बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जो हमको किसी इच्छा के बारे में बताए, उन्हें बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जैसे हम किसी को विश करते हैं, किसी को विश क्या, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, तो जिस पर हम किसी को विश करते हैं। किसी को प्रे, प्रार्थना करते हैं भगवान से। फिर ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद देते हैं, या कर्स, किसी को शाप देते हैं या बद्दुआ देते हैं। तो इन सारे के सारे वर्ड्स, इन्हीं को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें विश आए, विश मतलब इच्छा, डिजायर मतलब कामना, बात एक ही है। प्रेयर, प्रेयर मतलब प्रार्थना करना, ब्लेसिंग मतलब किसी को आशीर्वाद देना, और कर्स, कर्स मतलब किसी को शाप देना या किसी को बद्दुआ देना। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, इच्छा बोधक वाक्य। तो ये इसका मैं तुम्हें एक प्लॉट बता दिया है। अब इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। अब ये जो मैं करवाने जा रहा हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस 3 कैटेगरी में डिवाइड करने वाली टेक्निक, ये मैंने इन्वेंट की है, इसलिए तुम्हें इस वीडियो के अलावा ये टेक्निक और कहीं भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे, ऑपरेटिव सेंटेंस बहुत टाइप के थे और इस पे बार बार कंफ्यूजन हो रही थी, इसके जो स्ट्रक्चर थे वो चेंज हो रहे थे। इसलिए मैंने रिसर्च करके इन सबको, ऑपरेटिव सेंटेंसेस को, इच्छा बोधक वाक्य को 3 टाइप में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। अब जो फर्स्ट टाइप है वो हम पढ़ रहे हैं जब भी हम किसी इच्छा को दिखाएं, डिजायर को दिखाएं, जब हम भगवान से प्रार्थना करें, प्रे करें, और जब हम किसी को आशीर्वाद दें। इन तीनों को मैंने फर्स्ट टाइप में लिख दिया। फर्स्ट टाइप में ये तीनों, जब हम किसी चीज की इच्छा करें, है ना, या जब हम भगवान से प्रार्थना करें,
या जब हम किसी को आशीर्वाद दें। ये है फर्स्ट टाइप। जैसे तुम देख भी रहे होंगे, शी सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं तुम लंबा जियो, या ये भी बोल सकते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से तुम लंबा जियो, या ये भी बोल सकते हैं किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं तुम लंबा जियो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मैंने फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट किया है। अब इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, सेड, जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे ये तीनों यूज कर सकते हैं। विश्ड भी यूज कर सकते हैं, किसी को विश करना, या प्रेड प्रार्थना करना, और या तो ब्लेस्ड किसी को आशीर्वाद देना। तो रिपोर्टिंग वर्ब भी तीनों यूज हो सकती है, विश्ड, प्रेड और ब्लेस्ड। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा टू हिम, ये ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो कंजंक्शन होगा वो दैट यूज होगा, और मे का क्या बन जाएगा, माइट बन जाएगा। केवल ये तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है। क्या पहला रूल है, मे का माइट बन जाएगा, टेंस बैक शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड जो कंजंक्शन होगा क्या यूज होगा, दैट, और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसका मतलब ये है जो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और वर्ब के बाद जो टू हिम है ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज जो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है ये इच्छाबोधक वाक्य, इस पर हम इच्छा दिखा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करेंगे। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे जान लेते हैं। शी है तो शी का शी, सेड है तो सेड किसमें चेंज होगी, रिपोर्टिंग वर्ब, विश्ड, प्रेड या ब्लेस्ड, तीनों यूज कर सकते हो। तो शी, प्रेड, विश्ड या ब्लेस्ड, जो तुम्हारी मर्जी है। शी का शी, शी का शी, सेड के बदले प्रेड, अब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो सीधे इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, इसके बदले कंजंक्शन क्या यूज होगा, दैट कंजंक्शन यूज होगा। उसके बाद अब हमको इसको अफर्मेटिव बनाना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, इस पे यू है सब्जेक्ट, यू है प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, चेंज होगा हिम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा ही। मे था, मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में, लिखा भी है मे माइट में कन्वर्ट हुआ, टेंस को बैकशिफ्ट कर दिया। उसके बाद लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग, बस आंसर आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर से बता रहा हूं, शी का शी, सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो किस में कन्वर्ट हुई, प्रेड, विश्ड या ब्लेस्ड, जो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो कंजंक्शन दैट यूज हुआ, और उसके बाद हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट था यू, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हिम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आया ही। फिर मे का बन गया माइट, लिव लॉन्ग, आंसर आ गया। बस इतने सिंपल होते हैं। ये है फर्स्ट कैटेगरी। जब भी हम किसी को विश करते हैं या प्रार्थना करते हैं या किसी को ब्लेसिंग आशीर्वाद देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसका तुमने आंसर कर दिया होगा, ही सेड टू मी मे यू ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ, मतलब उसने मेरे से कहा तुम हमेशा जिंदगी में सक्सेसफुल बनो और सक्सेसफुल रहो, और मैं भी चाहता हूं तुम हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल रहो, इसलिए मेरे साथ आराम से पढ़ते रहो। ही कही, सेड रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी प्रेड में, प्रेड बोलो या ब्लेस्ड बोलो एक ही बात है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं आता है, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, उसके बदले कंजंक्शन दैट यूज हुआ। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसलिए चेंज होगा मी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा मी का आई। अब आई के बाद मे का क्या बन जाएगा, माइट। फिर ऑलवेज पूरा सेम रहेगा, ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ, ये हो जाएगा हमारा। तो ये थे फर्स्ट कैटेगरी। इसमें केवल तुम्हें रूल याद रखना है, मे का माइट हो जाएगा, कंजंक्शन दैट यूज होगा और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं आएगा, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो किसमें चेंज हो जाएगी, विश्ड, प्रेड और ब्लेस्ड में। ये रिपोर्टिंग वर्ब किसकी है, आईडीएस। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, तुम क्या यूज करोगे, विश्ड, प्रेड या ब्लेस्ड, जो तुम्हारी मर्जी है वो यूज करो बस। उसके बाद क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये बना देंगे। जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट कैटेगरी में बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है जब हम किसी को कैसे विश करें, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कॉन्ग्रेचुलेशन। जब ऐसे टाइप के सेंटेंसेस हो जिसपे हम किसी को विश कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड नाइट बोल रहे हैं या कॉन्ग्रेचुलेशन किसी को बोल रहे हैं, तो इनमें हम क्या करते हैं, जो कंजंक्शन होता है दैट यूज नहीं करते हैं, कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं दैट। ये है पहला रूल। और सेकंड है, ये तीन टाइप से बन सकते हैं। तीन टाइप ये कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले ही का ही। अब हम किसी को विश करते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो क्या करेंगे, सेड का क्या बन जाएगा, विश्ड। फिर कंजंक्शन दैट नहीं आएगा, इसके बाद डायरेक्ट क्या कर लोगे, ही विश्ड गुड मॉर्निंग, बस ये बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है इस टाइप का। ये सेकंड टाइप है। कौन सा, जब हम किसी को विश करते हैं, यहाँ पे लिख भी रहा हूं, जब हम किसी को विश करते हैं गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, तो क्या करेंगे,
कंजंक्शन दैट यूज नहीं करेंगे। और इनके 3 टाइप के बनते हैं, ये 3 टाइप के बनते हैं इनडायरेक्ट। मैं तीनों टाइप के करवाता हूं तुम्हें। फर्स्ट तो क्या है, ही का ही, सेड किसमें हुआ चेंज, विश्ड, और कंजंक्शन दैट यूज नहीं होगा, सीधे हम गुड मॉर्निंग कर देंगे। सेकंड टाइप बनेगा ही का ही, विश्ड का विश्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आता है, ही विश्ड मी गुड नाइट, ये भी बोल सकते हैं, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग। और थर्ड कैसे लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी, ये भी कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप से बनते हैं, या तो क्या क्या, ही विश्ड गुड मॉर्निंग, या ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, या ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी, ये कर सकते हैं। तीनों टाइप से बन सकते हैं, और तीनों टाइप में जो कंजंक्शन था दैट वो यूज नहीं हुआ, बस ये है। अब सेकंड देखते हैं, शी सेड गुड नाइट, तो क्या आएगा, शी का शी। अब हम गुड नाइट किसी को करते हैं तो उसको विश नहीं बोलते, उसके लिए एक वर्ड आता है बेड। बेड मतलब होता है टाटा बाय बाय करना, तो शी बेड गुड नाइट, ये हमारा आंसर हो गया। दैट कंजंक्शन कुछ यूज नहीं किया, सीधे बोल दिया शी बेड गुड नाइट। बेड मतलब होता है किसी को टाटा बाय बाय बोलना। अब ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, शी बेड, इसके बाद ऑब्जेक्ट किससे कहा, मुझसे कहा, ऑब्जेक्ट का यूज करके शी बेड मी गुड नाइट, ये भी बोल सकते हैं। और या तो ऐसा भी बना सकते हैं, शी बेड गुड नाइट टू मी, जो ऑब्जेक्ट है इसको लास्ट में शिफ्ट कर दिया टू मी, बस ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट से भी से बना सकते हैं। अब लास्ट है, वी सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो क्या बनेगा इसका, वी का वी। अब हम किसी को क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं उसे, तो वी विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक तो ऐसा बन गया, या वी विश्ड हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे भी कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट था उसको भी लिख दिया, ऑब्जेक्ट वाला बना दिया। और थर्ड क्या बन सकते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, वी विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, ये भी कर सकते हैं। तो पहला क्या है, जिसपे हम ऑब्जेक्ट ना यूज करें, दैट ना यूज करें, सीधे वी विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये कर लें। सेकंड, जिसमें हम ऑब्जेक्ट इंक्लूड करें, ऑब्जेक्ट था हिम, तो अब हमने ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया, वी विश्ड हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थर्ड है जिसपे ऑब्जेक्ट को लास्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, वी विश्ड कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, बस। तो ये था हमारा सेकंड टाइप, जिसपे हम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, दैट कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं। और इसके 3 टाइप बनते हैं। पहला तो क्या करे बनेगा, ही विश्ड गुड मॉर्निंग। सेकंड, ही विश्ड, इस पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। और या तो ऑब्जेक्ट को लास्ट में शिफ्ट कर दो, यहां पे लिख रहा हूं, या तो ऑब्जेक्ट को लास्ट में शिफ्ट कर दो, ये है थर्ड टाइप, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी, ऑब्जेक्ट लास्ट में शिफ्ट हो जाता है टू मी, बस। ये है सेकंड टाइप, जल्दी से इसे नोट करो। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट टाइप। अब जो लास्ट टाइप है वो है कर्स, जब हम किसी को शाप देते हैं, बद्दुआ देते हैं। अब यही बच गए हमारे, तो इसको भी कर लेते हैं। जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो जो उसका स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या यूज होती है, कर्स्ड। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है और तब आता है दैट कंजंक्शन। भाई ये मेथड तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए से कॉपी में नोट कर लो, समझ लो। जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी को कर्स देते हैं, शाप देते हैं, बद्दुआ देते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब आता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, कर्स्ड यूज होगा, बिकॉज हम शाप दे रहे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जाके दैट आता है कंजंक्शन। तो देखो, शी सेड टू द मैन मे यू डाई सून। अब वो शाप दे रही है उस आदमी को, तुम जल्दी मर जाओ, तो क्या करेंगे, शी का शी। अब जो सेड है, सेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्स्ड में, शी कर्स्ड। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट द मैन, द मैन, शी कर्स्ड द मैन। सेड टू का कन्वर्ट हो गया है कर्स्ड में, द मैन का द मैन। उसके बाद दैट आएगा, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, दैट आया। फिर यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा द मैन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या दैट ही, मे का माइट, डाई का डाई सून, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, शी का शी, सेड टू का कर दिया कर्स्ड, द मैन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ तो दैट आया। उसके बाद ही माइट डाई सून, ये हमारा राइट आंसर हो गया। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, जब हम कर्स की बात करें
तो कर्ज किसको दे रहे हैं वो ऑब्जेक्ट भी हम मेंशन करते हैं, किसको दे रहे हैं। देखो भाई, जब किसी को बद्दुआ देते हैं तो ये भी मेंशन करते हैं किसको दे रहा हूं, इसलिए ये टेक्निक बता रहा हूं याद करने की। इसलिए कर्ज्ड के बाद द मैन ऑब्जेक्ट आता है, याद रखना। जब हम कर्ज वाले सेंटेंस करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट आता है, इंक्लूड करते हैं। लास्ट, शी सेड टू हिम मे यू नेवर गेट द पीस इन लाइफ। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूं, तुम्हें लाइफ में कभी शांति ना मिले। शांति नहीं मिलेगी तो कोई और लड़की मिल जाएगी और क्या। तो शी का शी, सेड टू का क्या हो गया, कर्ज्ड। उसके बाद किसको दिया है, हिम, ये ऑब्जेक्ट भी इंक्लूड होगा, हिम। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हुआ, क्या यूज हुआ, दैट। अब क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, किसका अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या आएगा, ही। मे का क्या बन जाएगा, माइट। नेवर गेट पीस, ये पूरा सेम रहेगा, नेवर गेट द पीस इन लाइफ, बस। तो ये हो गए हमारे चारों के चारों सेंटेंसेस। तो अब हमारी आज की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। आज हमने जाना कैसे हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है, स्पेशल केसेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के स्पेशल केसेस बचे हैं जिन्हें मैं तुम्हें करवा दूंगा और हार्डली ये 10-15 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन भैया देखो, इतनी वैल्यू तुम्हें ऑनलाइन कौन प्रोवाइड करता है, इसलिए अगर तुम्हें सच में मेरे एफर्ट पसंद आए और आज की वीडियो में तुम्हें बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आगे और ज्यादा धमाकेदार वीडियोस आने वाली है। ऐसा कंटेंट आने वाला है जो तुम चाहोगे नहीं हम मिस कर दे, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तुमने अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे होंगे, जल्दी से उन्हें क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं